विद्यार्थियों नमस्कार। डिजिटल लर्निंग हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं पुण्यपाल सिंह बुंदेला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 छतरपुर से। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहों को पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से गंभीर, मर्मस्पर्शी और कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हैं बिहारी के दोहे। उनके ये दोहे सतसई नामक पुस्तक में संकलित हैं। वैसे तो बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, प्रकृति के कवि हैं, किंतु उनके नीतिपरक दोहे भी बहुत ही अच्छे हैं। आइए आज हम उनके इन्हीं नीतिपरक दोहों को पढ़ते हैं। पहले एक एक दोहे का आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन और व्याख्या। आरंभ करते हैं। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोय। मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय बिहारी, तित तेती रुचि होय। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है किसी व्यक्ति या वस्तु का सुंदर लगना किसी व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। बिहारी कहते हैं कि समय समय यानी समय के साथ ही सुंदर सवै, सब कुछ सुंदर होता है। अपने समय पर सब कुछ सुंदर होता है। रूप कुरूप न कोय, कोई भी वस्तु कुरूप नहीं होती, असुंदर नहीं होती। कोई भी वस्तु रूपवान नहीं होती, सुंदर नहीं होती। वह तो समय के साथ ही सुंदर और कुरूप होती है। मन की रुचि जेती जिते, मन की रुचि जेती जहाँ पर जिते, जेती जिसकी, जिते जहाँ पर, तित उसकी, तेती वैसी ही, रुचि होए होना। मीनिंग के लिए आप कॉपी रख लें। तो समय के साथ ही वस्तु की सुंदरता होती है। मन की रुचि जेती जिते, जिसकी मन की रुचि जहाँ पर है, तित तेती रुचि होए, उसकी वैसी ही रुचि हो जाती है। अर्थात कहने का आशय यही है कि जिसका मन जिस वस्तु में लग जाए वह उसके लिए सुंदर, और मन से यदि कोई वस्तु उसे सुंदर नहीं लगती है तो वह कितनी ही सुंदर बनी रहे वह उसके लिए कुरूप हो जाती है। अगला दोहा। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ दिनन के फेर। आदर बोधे दे बोलियत, बायस बल की बेर बिहारी, बायस बल की बेर। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है कि बुरे दिन अच्छे व्यक्ति को भी बुरी दशा में पहुंचा सकते हैं। अब इसका की व्याख्या देख लेते हैं। मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ दिनन के फेर। सुआ, सुआ का अर्थ है तोता। दिनन के फेर, दिनन के फेर बुरे दिन आने पर। मरतु मरता है, प्यास प्यासा, पिंजरा पर्यो पिंजड़े में पड़ा पड़ा तोता प्यासा मर जाता है। क्यों? दिनन के फेर, जब बुरे दिन आते हैं। आदर दे दे बोलियत, और यही नहीं, बुरा व्यक्ति भी है तो उसका भी सम्मान बढ़ जाता है अच्छे दिनों में। आदर दे दे बोलियत, सम्मान दे देकर बुलाते हैं। बायस कौवे को, बलि की वेर, बलिदान के समय जब यज्ञ में पशु बलि होती है उस समय कौओं का आदर बढ़ जाता है, उन्हें बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है। यही नहीं, उन दिनों
तोता जिसका प्रायः सम्मान हुआ करता था, अच्छे से भोजन दिया जाता था, वह भी बुरा समय आने पर मरत प्यास पिंजरा पड़ो, पिंजरा में पड़ा पड़ा प्यासा मरता है, प्यास से बिलखता रहता है। अर्थात बुरे दिन आने पर तोता भी पिंजरे में प्यासा बिलखता है, और अच्छे दिन आने पर बलिदान के समय में, पशु बलि के समय में कौवे को आदर दे देकर बुलाते हैं। कहने का आशा है कि बुरे समय में अच्छा व्यक्ति भी कष्ट झेल सकता है, और अच्छे समय में बुरे व्यक्ति का भी सम्मान हो सकता है। अगला दुआ। बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़्यो न जाए, बिहारी गहनो गढ़्यो न जाए। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है कि बड़प्पन गुणों से आता है, गुणों का प्रचार प्रसार करने से बड़प्पन नहीं आता। बड़े न हुजे गुणन बिन, हुजे होंगे, गुणन गुणों के बिना, सद्गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। बिरद, विरद का अर्थ है नाम की, बड़ाई बड़प्पन, पाए पाकर। नाम का कोई ढोल पीटे, कोई नाम बड़ा रख दे, तो नाम के बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। बड़े न हुजे, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गुणन बिन, अच्छे गुणों के बिना। इसको उदाहरण से बिहारी स्पष्ट करते हैं। कहत धतूरे सौ कनक, धतूरे को कनक भी कहते हैं। कनक का अर्थ होता है सोना। किंतु गहनो गढ़ो न जाए, किंतु उस कनक नाम के, सोना नाम के उस धतूरे से गहना नहीं बन सकता। इसलिए केवल नाम के बड़प्पन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनेगा तो गुणों से ही बड़ा बनेगा। अगला दुआ। नर की अरुणल नीर की, गति के करी को जोय, जे तो नीचो होए चले, ते तो ऊंचो होए, बिहारी ते तो ऊंचो होए। इसमें बिहारी ने स्पष्ट किया है कि सम्मान तो विनम्रता से ही प्राप्त होता है। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट किया है। नर की, अरु नल नीर की, नर मनुष्य की, अरु और नल नीर जल की, मनुष्य की और नल के जल की, गति एक करी को जोय, गति स्थिति एक है, एक ही करी की जाती है, जोय होती है। जे तो नीचो हुए चले, जे तो जितना, नीचो, नीचो यानी नीचे। मनुष्य के अर्थ में श्लेष अलंकार है, नल के अर्थ में नीचे होना है, और मनुष्य के अर्थ में विनम्र होना है, श्लेष है। जे तो नीचो हुए चले, नल जितना नीचाई में होगा उतने ही फोर्स से, उतने ही ताकत से पानी निकलेगा। ते तो ऊंचो होए, ते तो उतना ही ऊंचा होता है, उसका मान सम्मान होता है। अर्थात नल जितना नीचे लगा होगा उतना ही तेजी से पानी निकलेगा। मनुष्य अपने आप को जितना विनम्र बताएगा उतना ही उसका मान सम्मान दूसरे लोग करेंगे। इस प्रकार बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की एक ही दशा है। जितना नीचा नल चलेगा उतना पानी तेजी से निकलेगा, जितना विनम्र होकर मनुष्य चलेगा
उतना उसका मान सम्मान होगा। अगला दोहा, सोहतु संग समान सो यह कहे सब लोग, पान पी के ओठन बनी काजर नैनन जोग, बिहारी काजर नैनन योग। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है कि समान लोगों का साथ ही शोभा देता है। सोहत शोभा पाता है, संगु साथ, समान सो बराबरी वालों का, एक जैसे लोगों का ही साथ शोभायमान होता है। यह कहे, यही कहे, कहें सब लोग, सभी लोग यही कहते हैं कि बराबरी वालों का ही संग अच्छा लगता है। अब इसको उदाहरण से बिहारी स्पष्ट करते हैं, पान पीक ओठन बने। पान की जो पीक होती है लाल लाल रंग की, गुलाबी रंग की, होठ भी गुलाबी, पीक भी गुलाबी, तो किसके लिए बनी है? होठों के लिए बनी है। काजर नैनन जोग, और काजल काला है, नेत्र भी काले हैं, तो काजल नेत्रों के लिए बना है और पान की पीक होठों के लिए बनी है। अगर उल्टा कर देंगे कि होठों में काजल लगा दें और पान की पीक जैसा रंग आंखों में लगा दें तो ये शोभा नहीं पाएगा। अर्थात संग तो बराबरी का ही शोभा पाता है। अगला दोहा, को कह सके बड़े निसो लखे बड़ी वे भूल, दीन दई गुलाब को उन डारन वे फूल, बिहारी उन डारन वे फूल। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है कि बड़े लोगों की बड़ी भूल देखकर भी लोग उसे अनदेखा कर देते हैं। इस समय मुझे अपनी कक्षा की याद आ रही है, तो मैं एक फटाफट एक कहानी सुना देता हूँ। एक सज्जन थे और वो चले जा रहे थे, रास्ते में सब्जी लगी थी, बड़ा सा कद्दू एक पतली सी बेल से लटका हुआ था, 10-15 किलो का कद्दू। उन्होंने सोचा, देखो तो भगवान की कितनी बड़ी गलती है, इतना बड़ा कद्दू और इतनी कोमल बेल में लगा हुआ है। भगवान भी कई बार जाने क्या सोचते हैं, न्याय नहीं करते हैं। चले जा रहे थे, आगे गए, प्यास लगी, पानी पिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ऊपर देखा तो उसमें फल लगे थे। वह पेड़ था केंथ का। केंथ में एक कठोर खोपड़ी वाला फल होता है, तो वो फल लगा था। फिर सोचने लगे, देखो फिर भगवान ने भूल कर दी, इतना मजबूत लकड़ी वाला पेड़ और उसमें छोटे छोटे से केंथ, 300-600 ग्राम के केंथ लगे हैं। हाँ, उसकी खोपड़ी कठोर जरूर है, पत्थर जैसी, लेकिन है तो छोटे। अगर इसमें कद्दू लगा देते तो क्या होता? लेकिन भगवान का भी कोई ठिकाना नहीं है। यही सोच रहे थे, तभी ऊपर से ताक से उनकी नाक पर एक केंथ गिरा। नाक टूट गई उनकी, खून ही खून निकलने लगा। अब समझ में आया, कहीं अगर कद्दू गिरा होता तो क्या होता। तो ये थी बात। इसी के प्रसंग में चलते हैं। को कह सके बड़े न सो लखे बड़ी ही भूल। बड़े लोगों की बड़ी भूल देखकर कोई यह नहीं कहता कि आपने यह भूल की है। दीने दे गुलाब को, दीने कांटे, दई गुलाब को कांटे दे दिए। उन डारन, और उन्हीं डालों में वे कोमल कोमल सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल दे दिए और उसी गुलाब की डाल में कांटे दे दिए। बड़े लोगों से बड़ी भूल हो जाए तो कोई नहीं कह सकता। आगे चलते हैं। बढ़ते बढ़ते संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ जाए।
घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समेत कुमलाय बिहारी, बर समूल कुमलाय। इसमें बिहारी ने स्पष्ट किया है कि जब व्यक्ति के धन दौलत बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, किंतु धन के साधन कम होने पर उसकी इच्छाएं, उसका रुतबा कम नहीं होता। इसको रूपक के द्वारा स्पष्ट किया है। बढ़त बढ़त, यह और पुनरुक्ति प्रकाश है। बढ़त बढ़त, बढ़ते बढ़ते संपत्ति, धन दौलत, सलेलु, सलेलु का अर्थ है पानी। संपत्ति रूपी पानी के बढ़ने से मन सरोज, मन रूपी कमल, सरोज का अर्थ है कमल, बढ़ जाए, बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है तो मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे तालाब में पानी बढ़ता है तो कमल अपने आप बढ़ जाता है। उपमा नहीं है, लेकिन संपत्ति रूपी पानी के बढ़ने से मन रूपी कमल अपने आप ही बढ़ जाता है। मन की इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। किंतु घटत घटत सुना फिर घटे, किंतु यदि संपत्ति घट जाए, सुना फिर घटे, तो मन की इच्छाएं, मन की जो विचार हैं, भोग विलास है, वह नहीं घटता है। उल्टे होता क्या है, बरु समेत जड़ के साथ कुमला जाता है। पूरा पौधा ही कुमला जाता है, पूरा जीवन ही विपत्ति के गर्त में फंस जाता है। कहने का आशय यही है कि संपत्ति के बढ़ने से मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वैसे ही जैसे तालाब में कमल, जल बढ़ता है तो कमल बढ़ जाता है, किंतु जल का स्तर यदि घट जाए तो कमल घटता नहीं है बल्कि कुमलाने लगता है। तो इसी तरह संपत्ति के बढ़ने से भी मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती हैं, किंतु संपत्ति के घटने से उसकी इच्छाएं, उसके रुतबा, उसके विचार नहीं बदलते। आगे, बुरो बुराई जो तजे, तो चित्तु खरो डरात, जो निकलंकुमय अंकुलक, गणे लोग उत्पात बिहारी, गणे लोग उत्पात। इसमें बिहारी ने स्पष्ट किया है कि बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति यदि बुरा कर्म करने का काम छोड़ भी दे तो अच्छा व्यक्ति उस पर शंका करता है और मन में डरता रहता है। बुरो बुराई जो तजे, बुरा कर्म करने में लगा रहा जो व्यक्ति, बुरे कर्म के लिए जो प्रसिद्ध था व्यक्ति, बुराई जो तजे, बुरा काम करना जो तजे, छोड़ दे, तो चितु, चितु माने मन में, खरो अच्छा व्यक्ति, डरातु डरता है। अच्छा व्यक्ति भी उस बुरे व्यक्ति से डरता रहता है कि ऐसा ना हो कि ये पुनः अपनी बुराई का रास्ता अपना ले। जो निकलंकुमय अंकुलक, इसे उदाहरण से स्पष्ट किया है। जैसे निकलंकु, निष्कलंक, कलंक रहित, मयंकु चंद्रमा, लखी देखकर, जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर, कलंक रहित चंद्रमा को देखकर गणे लोग उत्पात, गणते हैं, सोचने लगते हैं लोग, उत्पात, उपद्रव, कि ऐसा ना हो कि कोई आपदा आ जाए, उपद्रव आ जाए। अर्थात निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोगों को किसी आपदा का खतरा होने लगता है, अंदेशा होने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करना छोड़ भी दे तो भी अच्छा व्यक्ति उससे शंकित रहता है, डरता रहता है।
अगला, दिन 10 आदर पाई के करिले आप बखान, जो लगी काग सराध पखु तो लगी तो सनुमान, बिहारी तो लगु तो सनुमान। थोड़े दिन का सम्मान पाकर अभिमान करना उचित नहीं। इस बात को इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है। देखिए, मैं प्रसंग पहले बता देता हूँ, फिर व्याख्या करता हूँ। संदर्भ बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि संदर्भ लिखना आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो एक वीडियो में बता देंगे, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दिन 10 इस दोहे में यही बताया गया है कि थोड़े दिन का सम्मान पाकर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। दिन 10 आदर पाई के, दिन 10 थोड़े दिन का, आदर मान सम्मान, पाई के पाकर, करिले आप बखान, अपना बखान कर ले, अपनी वाहवाही कर ले। किससे कहा है? जो लगी काग, काग ही कौआ, जब तक, जो लग माने जब तक, श्राद्ध पखु, जब तक श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कौओं का मान सम्मान हो जाता, उनको बुला बुलाकर खिलाया जाता है। तो बिहारी कहते हैं कि दिन 10 आदर पाई के, हे कौए थोड़े दिन का आदर पाके कर ले आप बखान, तू अपना बखान कर ले। जौलद काक श्राद्ध पक, हे कौए जब तक पितृपक्ष है, थोड़े समय तक जब तक तेरा मान सम्मान है, तो लगी ही सम्मान, तब तक ही तेरा सम्मान है। जैसे पितृपक्ष निकल जाएंगे, श्राद्ध पक्ष निकल जाएगा, तेरा मान सम्मान घट जाएगा। कहने का आशय यही है कि अगर थोड़े दिन का मान सम्मान मिला है तो व्यक्ति को ज़्यादा दिखावट नहीं करनी चाहिए। कायदा तो यही है कि हमें बड़ा पद मिला है, बड़प्पन मिला है, तो हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। अति अगाध अति ओथरो, नदी कूप सरुबाई, सोता को सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाए, बिहारी जाकी प्यास बुझाए। इस दोहे में बिहारी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे वही हमारे लिए बड़ा है। अति अगाध हो, अति बहुत, अगाध हो गहरा, जल से भरा। अति ओथरो, ओथरो उथला, जल के स्रोत के अर्थ में है। अगाध गहरा या भारी जल राशि वाला। अति ओथरो बहुत ही उथला। क्या? नदी, चाहे कितनी बड़ी नदी हो, चाहे कितनी उथली नदी हो। कूप, कितना बड़ा कुआं हो, कितना छोटा कुआं हो। सरु, तालाब। बाय, बावड़ी, बावड़ी उसे कहते हैं जिसमें सीढ़ियां लगी होती हैं कुएं में। तो चाहे कितनी बड़ी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी हो, और चाहे कितने ही उथले ये जल के साधन हो। सो ताको सागर, सो वह, ताको उसके लिए, सागर समुद्र के समान है, जहां जाकी प्यास बुझाए, जहां से जिसकी प्यास बुझती है, चाहे वह नदी हो, कुआं हो, तालाब हो, चाहे वो गहरा हो और चाहे उथला हो, जहां जिसकी प्यास बुझती है उसके लिए वह समुद्र के समान है। तो इस तरह से इन दोहों के माध्यम से बिहारी ने लोक व्यवहार के नियम बताए हैं, नीतियां बताई हैं, जिनके आधार पर चलकर हम समाज में अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। अब पुनरावृत्ति के रूप में प्रश्नों को ले लेते हैं।
प्रश्नों का केवल हम उत्तर का संकेत करेंगे, पूरा उत्तर आपको स्वयं लिखना सीखना है। यह केवल पुनरावृत्ति भर है, शब्द सीमा के अनुसार आपको लिखना है। पहला प्रश्न, बुरे आदमी द्वारा बुराई त्याग देने का खरे व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वहां बताया था तो चितु खरो डरात, यानी बुरा व्यक्ति यदि बुराई करना, बुरा बर्ताव करना छोड़ भी दे तो भी खरा व्यक्ति मन में डरता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोगों को आपदा का, किसी संकट का अंदेशा रहता है। अगला प्रश्न है, बड़प्पन प्राप्त करने के लिए केवल नाम ही काफी नहीं है, यह बात बिहारी ने किस उदाहरण से स्पष्ट की है? कहे धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। बिहारी ने धतूरे के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि धतूरे को कनक कहते हैं, फिर भी उससे कनक का अर्थ होता है सोना, उससे गहना नहीं गढ़ा जा सकता। इसी प्रकार नाम के बड़प्पन से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो गुणों से बनता है। संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? संपत्ति रूपी जल के निरंतर बढ़ने से मनुष्य की इच्छा रूपी कमल बढ़ता जाता है, किंतु संपत्ति घटती है तो उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं घटती नहीं है। अगला प्रश्न, क्षणिक आदर प्राप्त कर आत्म प्रशंसा रत व्यक्तियों का अंत क्या होता है? जैसे ही उनके का जो थोड़ा सा समय है जिसमें उन्हें क्षणिक प्रशंसा मिली है, वह समय निकल जाता है तो उनका सम्मान समाप्त हो जाता है। जैसे पितृपक्ष में कौओं का सम्मान होता है, पितृपक्ष समाप्त, कौओं का सम्मान समाप्त। अगला प्रश्न, नर और नल की तुलना कर बिहारी क्या कहना चाहते हैं? इन दोनों उदाहरणों से बिहारी यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा उसका उतना ही मान सम्मान होगा। जिस प्रकार नल जितना नीचा होता है उतने ही तेजी से वह पानी फेंकता है। सभी समानता से ही शोभा पाते हैं। बिहारी ने किन उदाहरणों से स्पष्ट किया है? इस बात को बिहारी ने पान की पीक और काजल से। पान की पीक ओंठों के लिए बनी है क्योंकि ओंठों का रंग गुलाबी, पान की पीक का रंग भी वैसा, आंखें काली, काजल काला, इसीलिए वस्तु समानता के आधार पर ही अच्छी लगती है। तो ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना है, व्याख्याएं लिखनी है और सुर और लय के साथ इसको गाना है, समझना है। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।